अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो दिस इज लेक्चर नंबर 5 और आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशंस और इसके बाद एक और टॉपिक प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। तो आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक्स कवर करने जाएंगे। तो मेंटली मेरे साथ रहे और पेन और कॉपी निकाल दे एंड लेट्स कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सारी चीज़ें लिखी है। ये 1-2 स्टेप है और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर जो थर्ड स्टेप है और जो बाकी प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जो हमारे साथ फर्स्ट स्लाइड में गिवन है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के जरिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे साथ नंबर का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, जिस तरह हम एक नंबर रिप्रेजेंट करें इसी तरीके से जिससे जो रिजल्ट है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और इस प्रोसेस को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ऑलमोस्ट ये दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन माइनर डिफरेंस ये है कि ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, ये एज अ प्रोसेस है। सो यहाँ पर कहते हैं कि द एक्सप्रेसिंग ऑफ वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर इन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन, या उस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए फार्मूला गिवन है, इसको पढ़ने के बाद मैं एग्जांपल से बाकी समझाऊंगा। n इज इक्वल टू n हमारे साथ सपोज गिवन नंबर है और m जो है ये इसके लिए सिंगल नॉन जीरो डिजिट है और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, तो इसका हम बेस 10 लिखते हैं कि 10 जो है इसके लिए कॉमन है सारों के लिए इस तरीके के लिए, और प्लस माइनस n जो हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सारा जो है हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म है, और प्लस माइनस n जो हमारे साथ है ये पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है और ये हमारे साथ नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट इसको कहते हैं। सपोज हमारे साथ ये नंबर गिवन है, इस डेफिनेशन से जो हम कंसेप्ट लेते हैं और इससे लेते हैं, अब इसमें समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे साथ ये गिवन नंबर है, तो इसको मैं नाम देता हूँ हमारे साथ n है, हमारे साथ ये नंबर n है। अब इसको जो है इसको मेंटीसा कहते हैं। ये जो हमारे साथ मेंटीसा किस तरह आता है इसको मैं बताता हूँ। तो ये हमारे साथ नंबर है, नंबर n से हम डिनोट करते हैं, इक्वल टू, फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे साथ डेसिमल पॉइंट हर एक नंबर के साथ अगर गिवन ना हो तो लास्ट में हमारे साथ डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते क्योंकि हमें पता होता है कि इसके आखिर में डेसिमल पॉइंट है। अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नहीं है, कहीं बीच में से है, तो तब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे साथ डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, जहाँ पर भी हो, तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने जो हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट जो ज़ीरो ना हो, बाकी हमारे साथ जो भी हो सकता है, इस तक हमने लाना है। हमने एक ही डिजिट को छोड़ना है, उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट को लगाना है। तो यहाँ पर हमारे साथ कितने ज़ीरोज़ है, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट तो हमारे साथ ओनली 7 है, तो इसको मैंने सेट करना है 1 2 and 3। यहाँ पर आता है ये 7.000, लेकिन यहाँ पर 30 अभी मैंने इसको ख़त्म करने हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3। तो अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें इससे वापस ये आता है। तो जो हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट है, ये बात याद रखें कि 1 से लेकर 9 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, ना 10 हो सकता है ना हमारे साथ ये 0 हो सकती है। अगर 0 है तो फिर हमारे साथ ये वो नहीं है, मेंटीसा नहीं है। इसको आप नॉन जीरो 1 से लेकर 9 तक कोई भी हिस्सा हो सकता है, तो इसको मैं नाम देता हूँ कैपिटल M, राइट। अब इस 7 को मैं आपको सपोज कर रहा हूँ कि अब मैंने पावर का 10 लिया, इसका क्या मतलब होता है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई करते हो तो अगर बेसिस सेम हो पावर ऐड होते हैं। इस तरीके से भी अगर आप इस तरह भी नहीं समझ सकते तो 10 क्रॉस 10 100, 100 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब है कि 7 मल्टीप्लाई इससे हमारे साथ 1000 आता है, राइट। 7 मल्टीप्लाई 7 1 7 और 0 0 0, तो अगेन हमारे साथ 7000 बन गया, ये भी हमारे साथ 7000 है। तो आप जितने भी डिजिट्स इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हो तो आप लोगों ने फिर 10 के पावर में उसको लिखना है। ये हमारे साथ पॉजिटिव हो सकता है, ये हमारे साथ नेगेटिव हो सकता है। इस केस में है ये हमारे साथ प्लस n है, ये मतलब ये है कि ये प्लस रियल नंबर्स है जो हमारे साथ यहाँ पर इंटीजर है। तो ये चीज़ें हमें क्या करते हैं, ये एक्चुअली हमें आसानी देते हैं कि अगर हमारे साथ बहुत लार्ज नंबर हो, सपोज हमारे साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -31 kg है। अगर आप इसको इस तरह एक्सपेंड करते हो तो ये 911
और इसके बाद 29 ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं। अगर आप एक रिपोर्ट बनाते हो, उस रिपोर्ट में शायद हो सके आपको 100 दफ़ा इसकी जो वैल्यू है लिखनी पड़े, तो फिर क्या करोगे? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बार बार 29 ज़ीरो डालोगे 911 के बाद, तो ये मुश्किल भी बन जाता है, टाइम भी कंज्यूम करता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है हमारे साथ, इसकी सिग्निफिकेंस है इस तरह का हमारे साथ। लेट्स सपोज 0.0022 है। अब ये इसको अगर हम स्टैंडर्ड पाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो हमारे साथ गिवन नंबर है, राइट। अब क्या करना है, मैंने ये डेसिमल पॉइंट का मैंने कहाँ पर शिफ्ट करने हैं, ताकि हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ ओनली 190 डिजिट रह जाए। इधर साइन नेगेटिव पॉजिटिव है, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसको हम स्टैंडर्ड पाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने लेके गया। यहाँ पर अगर मैं डेसिमल पॉइंट पुट करता तो अगेन हमारे साथ 0 है। हमने इस यहाँ पर कह दिया है कि यहाँ पर जो है नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मतलब 1 से लेकर 9 तक। तो एक और डिजिट शिफ्ट कर दो, तब भी नहीं है, अब शिफ्ट कर दो। अब हमारे साथ नॉन ज़ीरो डिजिट तो आ गया, तो इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट मैंने कितने शिफ्ट किया, 1 2 3, तो इसको मैं लिख सकता है कि 2 पॉइंट के बाद अगर 2 की जगह यहाँ पर 0 होते तो उसको फिर हम 10 पावर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसको एज ए टेस्ट लिखना है और मल्टीप्लाई 10 पावर। अब आप लोगों ने यहाँ पर -3 लिखना है। अगर राइट साइड पे शिफ्ट होना है, राइट साइड पे अगर डेसिमल पॉइंट को राइट शिफ्ट होना हो, तो राइट पे जब शिफ्ट होते हैं फिर पावर माइनस में लिखना है। अगर लेफ्ट पे शिफ्ट होता है तो फिर आप लोगों ने इसको पॉजिटिव लिखना है। इसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि राइट हैंड जो है, राइट हैंड ये थोड़ा मजबूत होता है देन हमारे साथ लेफ्ट हैंड से, जो हमारे साथ कॉमनली ये चीज़ है। तो जब आप इसको राइट हैंड पे शिफ्ट करती हो तो ये जो है राइट हैंड स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग के ऊपर आपने वीक लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आपने शिफ्ट करना है तो ये वीक है, तो वीक के ऊपर आपने स्ट्रांग लगाना है। इसका मतलब ये है कि राइट स्ट्रांग, वीक के बजाय कि माइनस में लगाना है। लेफ्ट वीक, वीक के ऊपर आप लोगों ने स्ट्रांग लगाना है। स्ट्रांग का मतलब ये है कि अपने पॉजिटिव इंसा लगाना है, तो आप लोगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। इससे पहले भी कुछ बातें हो चुकी थी इस पर कि अगर सपोज हमारे साथ 1.112 है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इससे हमारे साथ क्या बनता है 112, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट को कैंसना है, डिवीजन में अपनी दोबारा इसको लाना है। अगर इसको दोबारा 100 पर डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर डेसिमल है 1 2, तो यहाँ अगेन वापस सिमिलरली हमारे साथ आता है। तो ये स्टैंडर्ड पाम है, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है, इसको याद रखना है। और आप लोगों को अगर ऐसा गिवन हो सपोज 2 पॉइंट या हमारे साथ सपोज 2.2 मल्टीप्लाई 10⁵, और आपसे MCQs में कहा जाए कि विच आर द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन, तो ये स्टैंडर्ड पाम में नहीं है। अब ये तो हमारे साथ इस पाम में है कि हम इसको इस तरह लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर ये रूल फॉलो करने हैं फिर क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है कि 2.22 मल्टीप्लाई 10⁶, क्योंकि इसको आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है। जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वीक है, स्ट्रांग लगाना है। स्ट्रांग का मतलब ये है, स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है ऊपर से, तो इसको पॉजिटिव लगाना है। तो 10⁵ और मल्टीप्लाई 10⁻1, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका तरीका इस तरह है, राइट। इस पर आप लोग बुक दे के अपना और थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पर कर ले। अगर इसमें इश्यूज़ है तो आप लोग मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए। अच्छा, इसको क्यों यूज़ करते हैं अगेन मैंने बताया भी है, लेकिन सिग्निफिकेंट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन टू सेव टाइम। जाहिर बात है टाइम सेव करते हैं। अगर आप -31 है, ऐसे एक नंबर भी है कि उसके ऊपर हम किस तरह लिखते हैं कि समथिंग फिर मल्टीप्लाई 10⁻100, ये भी एक वैल्यू मौजूद है। अभी मैं भूल चुका हूँ कि वो वैल्यू किसकी है, लेकिन 10⁻100 वाली वैल्यू भी है। ये हमारे साथ सेव स्पेस, रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर, ये गलती के चांसेस भी ख़त्म करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर इस तरह लिखते हो तो जाहिर बात है ये सैम्पल है, लेकिन अगर ज़ीरो डालने हैं तो ये तीनों चीज़ें फिर हमारे साथ प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तो बताया भी है थोड़ा सा ओवरव्यू में, लेकिन इसके लिए स्टेप्स है। 1 2 स्टेप ये है और नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर टू स्टैंडर्ड पाम। अब स्टैंडर्ड पाम को नंबर किस तरह कन्वर्ट करने हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस दिया है। वो उन्होंने ये थ्योरी दी है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में दिया जाए कि ये कर दो, तो आप लोग सिंपली कैलकुलेशन तो नहीं करोगे, तो फिर आप लोगों ने थ्योरी भी लिखनी है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर थ्योरी बोर्ड पे लिखी है। तो इन ए गिवन नंबर n, सपोज हमारे साथ n नंबर है, मैं अगेन एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज हमारे साथ 8 0 0
8 है, ये हमारे साथ n है। इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली करता हूँ। n हमारे साथ गिवन है, मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, जाहिर बात है एंड पे है, ये राइट एंड पे है, तो इसको आपने शिफ्ट करना है कहाँ पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पर इसको शिफ्ट करो, इस तरह शिफ्ट करो, इस तरह शिफ्ट करो, तो यहाँ पर स्टॉप होना है, राइट। अभी तो हो गया। फिर क्या कहते हैं, विच विल मेक इट मेंटीसा। तो ये हमारे साथ ये जो इंसा है, ये वाला, ये हमारे साथ मेंटीसा है। तो इसका मतलब ये है कि 8008 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 8.008, ये हमारे साथ मेंटीसा है। इसके बाद एक और चीज़ रहता है, मैं बताता हूँ अभी। फिर क्या कहते हैं कि इफ डेसिमल इज मूव टुवर्ड लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है तो इसको पॉजिटिव करना है, मैंने बताया भी है, फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन तो इसका ये है, देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितने से शिफ्ट हुए, 1 2 3, तो 10⁻3। इसको वापस मल्टीप्लाई करें, सेम एज इट इज, रिजल्ट वापस आता है। एंड वट एवर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स ऑफ 10। जो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, 3 डेसिमल पॉइंट तो 3 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे साथ इसका स्टेप है, जिसमें ये स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव के लिए है कि अब राइट को शिफ्ट करना है, बाकी सेम चीज़ है, तो इसको साथ लिखे और फिर इसके बाद हम जाते हैं जो प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 है उसको पढ़ने जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, इसको ख़त्म होने के बाद फिर ये टॉपिक शुरू होता है। तो 2 स्टेप्स तो हो चुके थे कि स्टेप फॉर कन्वर्टिंग नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हेडिंग मैंने नहीं मिटाया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। लेकिन 3 जो हमारे साथ थर्ड स्टेप है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिमिलरली इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन, तो अगेन राइट की तरफ जाता है तो राइट स्ट्रॉन्ग है, पावर वीक, तो माइनस आना चाहिए, वीक का मतलब है कि माइनस, देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, एंड वट एवर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड। ये कहते हैं कि जितने भी नंबर आप डेसिमल पॉइंट को मूव करते हो, राइट मूव करते हो, लेफ्ट मूव करते हो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऑफ 10। तो सपोज ये हमारे साथ नंबर है, ये तो जनरल मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए ये नंबर है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये 2 बाकी जनरल है, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि 80000 एंड 8, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट तो मौजूद है, अब क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 4 कि 190 डिजिट्स को आपने छोड़ना है, तो 8 को तो लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो सारे जीरोस नहीं है। अब इस जीरोस को आपने नहीं मिटाने हैं, इसको आपने एज इट इज छोड़ना है। किस तरह, फाइन लगाए 0 0 0 एंड 8, अब मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितने हैं 4, तो इसको इस तरह करने हैं। अगर यहाँ पर ये 8 भी 0 होता तब आप लोग ये लगाते और इसके 8 लिखने की ज़रूरत ही ना होती। 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आप इसको इस तरह लिख सकते थे। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड सो ऑन, वापस इससे ये आता है। सिमिलरली अब ये जो है हमारे साथ, इसको देखो तो 1 2 3 4, अब 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, यहाँ पर सारी जीरोस है, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सिमिलरली 0.0008 इसको आप लोगों ने किस तरह रखना है कि डेसिमल पॉइंट। अब इस केस में लेफ्ट हैंड साइड को हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया पावर स्ट्रांग आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वीक होता है तो पावर स्ट्रांग। अब इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है तो पावर, ये जो स्ट्रांग है तो पावर वीक हो जाएगा। तो किस तरह, वीक और स्ट्रांग का मतलब ये, स्ट्रांग का मतलब पॉजिटिव और वीक का मतलब है कि नेगेटिव। ये सिर्फ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी ये कोई बुक में नहीं है ये चीज़ें, सिर्फ इसको याद रखें, ठीक है। तो अब 1 2 3 और 4, क्योंकि डेसिमल से पहले आपने एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ने हैं, तो ये हो जाएगा 8। अच्छा, यहाँ पर तो पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो ये कितने डिजिट शिफ्ट हो गए 4, लेकिन -4। सिमिलर यहाँ पर देखें तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो 1 2, क्योंकि हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो कितने नंबर मैंने शिफ्ट किए 1 2,
उसको हम लिखेंगे कि 7.008 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। ये तरीके आप लोग अप्लाई करने हैं, ये थ्योरी के लिए है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 ये हेड आएंगे। प्री का मतलब क्या होता है? प्री आप लोगों को शायद वो जब आप लोग थ्योरी की या आर्ट्स के वो सबक पढ़ते हो तो उसमें अक्सर कहते हैं कि प्री रीडिंग। तो प्री का मतलब ये है कि पहले, और पिक्स का मतलब ये है कि इसको पिक्स करना, सिंपल जो इसका लफ्ज़ है पुट करना, लगाना। तो अब इसका क्या मतलब है? तो इसकी डिफिनीशन पहले पढ़ लें। ये हमारे साथ सिंपलेस्ट डिफिनीशन है और ये हमारे साथ थोड़ा सा फिर वो बुक वाला है। तो यहाँ लिखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सिंबल्स इन प्लेस ऑफ पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 ये क्या है हमारे साथ? 10 पावर 3 ये पावर ऑफ 10 है। इसको हम क्या कहते हैं कि नहीं किलो। तो ये किलो हमारे साथ सिंबल बन गया, यूनिट से पहले लगाया था। ये हमारे साथ प्रीफिक्स है इन प्लेस ऑफ पावर ऑफ 10, इसकी जगह बिफोर यूनिट्स। अब लेट्स सपोज हमारे साथ किलोमीटर है तो इसका मतलब ये है कि 10 पावर 3 मीटर ये यूनिट है हमारे साथ। इस कॉल्ड प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। सेकंड जो हमारे साथ जिसकी डिफिनेशन है कि द मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और अ वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। ये आप लोगों के साथ जब SI वाले गिवन है उसको आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने हैं। अब अगर एक वैल्यू है इसकी पावर, लेट्स सपोज हमारे पास -18 है, तो इसको अगर हम बार बार लिखते हैं तो हमारे साथ मुश्किल बन जाता है। इसके लिए अगर हम एक सिंबल लगा दें तो ये हमारे साथ ईजी बन जाए। के लिए हम यूज़ करते हैं 8 10 पावर -18 के लिए। सिमिलरली हमारे साथ 10 पावर +18 तक जो है ये 21 तक गिवन है। जो हमारे साथ फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें 21 तक गिवन है और जो 9th वाली बुक है इसमें +18 -18 से +18 तक ये गिवन है। तो +18 के लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं एक्सा। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 10 एक्सा तो इसको हम ई से डिनोट करते हैं। 10 ई हमारे साथ जो है ये हमारे साथ है एक्सा। 10 पावर 18 के लिए है। इसके लिए जो सिंपल यूज़ होता है ए यूज़ होता है। तो जब लिखते हैं कि 10A तो इसका मतलब है कि 10 8 10 मल्टीप्लाई 10 पावर -18 इसका मतलब होता है। तो सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है कि 3000 मीटर ये बराबर है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर और इसको फिर 3 किलोमीटर। इसको हम इस तरह लेते हैं। तो ये के जो है हमारे साथ 10 पावर 3 से आ गया, यूनिट से पहले है तो ये यूनिट है, ये सिंबल है, ये हमारे साथ प्रीफिक्स बन गया। तो ये सिंबल जो है ये हमारे साथ प्रीफिक्स। अब इस प्रोसेस से हमने इसको डिनोट किया। अब स्टैंडर्ड पाम के लिए जो है आप लोगों ने वही तरीका फॉलो करना है कि आप लोगों ने 190 डिजिट्स को छोड़ना है। लेकिन प्रीफिक्स के लिए ये शराइत नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3000 जो है 3000 मीटर, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 30 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मीटर। अब इसके लिए हमारे 10 पावर 2 के लिए हम हेक्टो यूज़ करते हैं। तो 30 हेक्टो मीटर। यहाँ पर 90 डिजिट जो है 1 नहीं है बल्कि 30 हमने लिखा है। तो इस पर ये कंडीशन नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं उस पर फिर कंडीशन है। उसको फिर हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आप लोगों की बुक जो है रिस्पेक्टिव बुक है उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल गिवन है। अब हर एक बुक से हर एक एग्जाम्पल मैं नहीं उठा सकता, तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड तरीके से और तरीका समझाना है कि किस तरह आप लोगों ने इसको करना है। अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग का क्वेश्चन दे या पूछे, तो इसमें कंफ्यूजन ना होगी इंशाल्लाह। इस पर आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर हमारे साथ स्क्रू गेज जो और कैलिपर्स और मीटर रोलर। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।